I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स की लेकर आई हूँ, जिससे आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ सको, उनको जान सको, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग सिविक से करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस। तो क्या होती है गवर्नमेंट, उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट गवर्न्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ए पॉलिटिकल यूनिट लाइक ए कंट्री और स्टेट। वो गवर्नमेंट जो कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पॉलिटिकली पूरी कंट्री को, स्टेट को चलाती है, वो गवर्नमेंट कहलाती है। और इसके फंक्शन जो होते हैं वो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको खत्म करके कानून बनाती है, लॉ बनाती है, उसको मेंटेन करती है पब्लिक के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। ठीक है, इट्स फंक्शंस: 1 मेक्स लॉ, सेटल डिस्प्यूट्स, मेंटेन सिक्योरिटी, एनफोर्स पब्लिक ऑर्डर एंड डिस्प्यूट्स। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन ईच विद एग्जाम्पल। नंबर 1, मोनार्ची, ए हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो जन्म से मिलती है, वंशानुक्रम होती है, वो गवर्नमेंट हमारी मोनार्ची गवर्नमेंट होती है। मतलब बेटे के बाद बेटा ही राजगद्दी संभालेगा और उसके बाद उसका बेटा आएगा गवर्नमेंट में, इस तरह से। ओलिगार्ची, ए गवर्नमेंट रन्स बाय ए ग्रुप ऑफ रिलीजन लीडर, जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो अपने धर्म को लेकर के या अपने उसके धार्मिकता को लेकर के लोगों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं। थियोक्रेसी, ए गवर्नमेंट रन बाय ए ग्रुप और ए लीडर। सॉरी बच्चों, जरा एक सेकेंड रुको, मैं आपको समझाती हूँ इसमें। ओलिगार्ची गवर्नमेंट वो है आपकी, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ए ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। ठीक है, ओलिगार्ची में आपका आएगा ए गवर्नमेंट रन्स by a group of people holds all the power। ठीक है, ये वो ग्रुप होता है लोगों का जो कि जिसके की हाथ में पूरी सत्ता होती है, पूरी कमान होती है, पावर होती है। थियोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें कि रिलीजन को लेकर के एक लीडर होता है और वो लोगों पर राज्य करता है। डिक्टेटरशिप, ए गवर्नमेंट बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का वो ग्रुप होता है, या इसमें एक पीपल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जो कि पावरफुली, फोर्सली लोगों पर, दूसरों पर राज्य करता है, अधिकार जमाता है, अपना गवर्नमेंट का काम करता है। डेमोक्रेसी, इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों की सरकार होती है, वो हमारी डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जहां भी आपने पहले से जो ये क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा उसमें चेंज कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, द स्टेट और द मोनार्च एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स लाइफ। वो स्टेट को चलाना और मोनार्चिकल भी इसमें शामिल होते हैं और पूरी तरह से कंट्रोल लोगों पर लगातार बनाए रखना, और वो आपका एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स की लाइफ में एक्सपेक्ट देना उनको, ये सब आपका टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें आपकी मोनार्चिकल गवर्नमेंट भी आती है इसमें, और जो आपके दूसरे जो गवर्नमेंट होते हैं जैसे कि आपका ओलिगार्ची, ये गवर्नमेंट भी इसके अंतर्गत आती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल हैव ऑल द पावर, लोगों को पूरी तरह से पावर होती है, विच दे एक्सप्रेस थ्रू इलेक्शंस एंड पब्लिक ओपिनियन। वो अपने सरकार को इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, उनको अपने विचार रखने की भी पूरी स्वतंत्रता होती है। इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और टोटलिटेरियन में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए,
राइट ए नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या थी। ऑन द वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड इन इंडिया बिटवीन 600 BCE एंड 500 BCE में ये गवर्नमेंट का स्टार्टिंग हुई। द एथेनियन डेमोक्रेसी डेवलप्ड अराउंड 500 BCE। 500 BCE में एथेनियन गवर्नमेंट बनी। इन 594 BCE तक, ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट, द थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, एनलाइटमेंट हुआ मॉडर्न डेमोक्रेसी का, वॉज फॉर्मुलेटेड द अमेरिकन ईयर ऑफ एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गिव द वर्ल्ड द की प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले जो इसको फॉर्मुलेट किया गया उससे लोगों के लिए डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिसमें कि विच आर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये प्रिंसिपल्स थे, की एलिमेंट्स थे जिसके की बेस पर डेमोक्रेसी चला करती थी। फिर देखिए, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इन डिटेल। डिटेल में बताइए कि डेमोक्रेसी के क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इसमें नियम कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल चूज द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकते हैं रेगुलर इलेक्शन के थ्रू। सेकंड, जस्टिस एंड इक्वलिटी क्या है। दीज आर टू पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी डेमोक्रेसी टिकी होती है। मतलब जस्टिस मीन्स लोगों को पूरी तरह से न्याय मिल सके, इक्वलिटी समानता रहे, किसी भी तरह का जाति भेद या कलर को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंड इज द गिव ईच वन व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑर्डर। इक्वलिटी एम्फेसिस बीइंग ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन सबकी नजर में कानून एक जैसा होना चाहिए। थर्ड है आपका क्वांटर ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट टू ऑल सिटीजन्स। मतलब लोगों के जो राइट्स हैं सिटीजन्स को लेकर के वो आपस में बराबर होने चाहिए। फोर्थ है द रूल ऑफ लॉ। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में हर सिटीजन बराबर है। सेपरेशन एंड पावर्स, किस तरह से सेपरेशन जो है पावर्स की वो डिवाइड की गई है। तो सेपरेट जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये 3 फॉर्म्स हैं जो आपको जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। आप अच्छे से जानते हो ये तीनों पावर कौन कौन सी होती हैं। एंड इम्पार्शियल गवर्नमेंट, और जिस पार्शियलिटी ना करे ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें, इम्पार्शियल होनी चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन पॉलिटिक्स एंड सिविल लाइफ। जो लोगों का पार्टिसिपेशन एक्टिवली होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, लोगों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट आर द लिमिट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या लिमिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देखते हैं। इफ ए डेमोक्रेसी हैज टू वर्क सिटीजन, अगर एक डेमोक्रेसी लोगों के लिए काम करती है, मस्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर राइट्स, वो केवल लोगों के अधिकार दिलाने के लिए तक ही सीमित नहीं होता, एंड फाइट फॉर देम दे, लेकिन उसके लिए उन्हें लड़ना भी आना चाहिए अगर उनके अधिकार उन्हें न मिले तो। मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, and a government is elected to work for the good for the public. People can question, लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है तो उनके अच्छे के लिए काम करना चाहिए। and people can question the discuss of the government, और लोगों को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो क्वेश्चन उठा सकें अगर कहीं उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो। बट दे शुड नॉट रिजेक्ट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के अधिकार हैं उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती आम पब्लिक। ठीक है, उसे स्वीकार करना चाहिए।
फर्स्ट फिलअप्स में बच्चों आपका गवर्नमेंट, ओलिगार्ची, डिक्टेटरशिप, मोनार्चीज, क्लेस्थेंस, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हो चुका है ये आपको। ट्रू फॉल्स में देखिए, नंबर 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। अब देखिए एमसीक्यूज हैं इसमें। नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 थियोक्रेसी, नंबर 3 इलेक्ट ए न्यू गवर्नमेंट, नंबर 4 द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑन और प्राइम मिनिस्टर, नंबर 5 क्लेस्टेंस, नंबर 6 ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट बिलीव इन एंड प्रोटेक्ट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द रूल ऑफ द लॉ। 7th है आपका फ्रांस, 8th है आपका पार्लियामेंट। क्लियर है। 9th देखिए, 9th में आपका आ रहा है कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रीडम विच नो कोर्ट ऑफ लॉ कैन चेंज। 10th जस्टिस एंड इक्वलिटी, 11th द एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब आ जाइए आप सेकंड चैप्टर पर, इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, आप समझ चुके हो। थोड़ी सी इसमें आपके क्वेश्चन आंसर को लेकर के थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप इसे कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन आंसर्स की आपको अच्छे से हिंदी समझ में आ जाएगी, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द राइट टू वोट वॉज नॉट ओनली ऑलवेज ए यूनिवर्सल राइट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। जो राइट टू वोट होता है ये न केवल यूनिवर्सल राइट एक्सप्लेन मतलब यूनिवर्सल राइट है, ऐसा है अगर, तो इसको आप एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। इन द अर्ली सेटलमेंट, प्राचीन समय में, ओनली सम पीपल वर अलाउड टू वोट फॉर इलेक्शन। कुछ ही लोगों को अलाउड किया जाता था वोट देने के लिए, हर किसी को परमिशन नहीं थी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ओनली मेल लैंड ओनर्स हु वर प्रोटेस्टेंट बाय फेथ कुड वोट। केवल वही लोग कर सकते थे वोट जो। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें बच्चों, व्हाट आर इलेक्शंस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन आर द प्रोसेस बाय विच द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्ट और चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो इलेक्शन वो होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कि भारतीय या नागरिक को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, चूज करता है अपनी मर्जी से। रिक्वायरमेंट्स इसकी जो होती हैं, ऑल सिटीजन्स शुड हैव ओनली 1 वोट। जो नागरिक होता है वो केवल एक बार में एक ही वोट दे सकता है और उस वोट की वैल्यू सेम होती है। और इलेक्शंस जो होते हैं वो अपने रेगुलर टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे 5 इयर्स का अपने यहाँ जो है रेगुलर इलेक्शंस होते हैं 5 इयर्स के बाद में, तो इस तरह से उनका होना चाहिए, रेगुलर बना रहना चाहिए। हर 5 इयर्स के बाद में इलेक्शन जरूर होना चाहिए। देयर शुड बी नो कंपल्शन ऑन द वोटर्स टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है कि किसी एक पर्सन को आपकी मर्जी से आप वोट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्सन को ही वोट देना है या इसको देना है, इसके अलावा आप किसी और को नहीं दे सकते। ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं होता है। नेम एनी 4 पॉलिटिकल पार्टीज। आपको इसमें 4 पॉलिटिकल पार्टीज पूछी गई हैं, जिसमें कि आप बता सकते हो कोई से भी 4 पार्टीज के नेम। मैंने इसमें जो बताए हैं वो हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अकाली दल। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ए बाय इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। क्या होता है बाय इलेक्शन, पहले वो देख लेते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाइज इन ऑफिस और रिजाइन, इलेक्शंस आर हेल्ड इन हर और हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years। दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। क्या होता है बच्चों, पार्लियामेंट का जो सदस्य होता है उसकी अचानक से ऑफिस में मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन दे देता है सडन बीच में, उस समय पर जो इलेक्शन हेल्ड कराए जाते हैं वो आपका जिसमें कि 5 years कंप्लीट नहीं होते हैं,
वो कहलाता है बाई इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन वो होता है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेकर के जो डिसॉल्व्स द लोकसभा और स्टेट असेंबली, लोकसभा या असेंबली को थोड़ी समय के लिए डिसॉल्व किया जाता है। इलेक्शन विल बी कंडक्टेड अहेड ऑफ 5 years, फिर इलेक्शन 5 years के बाद किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन, इसको मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट आर सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कहते हैं और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे इंडिया के अंदर रिजर्व हैं। In India, to make elections truly representative, each state is usually divided into a number of small units called constituencies. ठीक है, इलेक्शन के दौरान जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसके लिए एक छोटे यूनिट्स बना दिए जाते हैं जिसको के डिवाइड कर दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अपने इंडिया में सम आर रिजर्व फॉर पीपल, कुछ प्लेस ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए रिजर्व कर रखे हैं, जिसमें कि आपका मोस्ट डिसएविडेंटरी बैकग्राउंड लाइक पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि उनके लिए रिजर्व करी हुई है सीट्स जो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। बाय रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर देम, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देना गवर्नमेंट के द्वारा, wants to make the election process as inclusive as possible। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितना भी पॉसिबल हो सके प्रोसेस अच्छे से चलाया जा सके, इलेक्शन अच्छे से हो सके। अब क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है बच्चों? दिस रेफर्स टू, मैं आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ लेकिन आप समझ लीजिए। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है ये रेफर कराता है कि 50% जो होता है हाउस का टोटल मेंबरशिप 50% का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। उसके बाद जो निकल के आता है आपके लिए रिजल्ट, जैसे 273 का अगर हम आपका इन टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, इसमें से हाफ कर दिया 273 को ले लिया जिसमें 50% आ गया आपका, तो इसमें मेंबरशिप इतनी जरूरी होती है। अगर इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंतर्गत आता है। सिंपल मेजोरिटी वो होती है, दिस रेफर द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। इसमें 50% लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी होता है हाउस में। फॉर एग्जाम्पल इन एब्सेंट, अगर एब्सेंट है 100 एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग दिस, अगर मान लीजिए 100% लोग उसमें एब्सेंट हैं, प्रेजेंट 400 नंबर मोर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इन दिस केस द सिंपल मेजोरिटी नीडेड। हाफ पर्सन अगर आपका प्रेजेंट नहीं है, केवल 100 जो है उसमें प्रेजेंट है, तो वो भी आपके इसमें 50% में +1 करके वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपका सिंपल मेजोरिटी के अंतर्गत आ जाता है। What are the different type of party system in world? What system does India have? अपने पूरे वर्ल्ड में कितने पार्टी सिस्टम है और इंडिया में कौन सा चलता है? तो कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम। अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्टी सिस्टम हैं, जैसे कि चाइना में आपका सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका जो, और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी सिस्टम चलते हैं, लेकिन अपने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब बहुत सारे पार्टी सिस्टम चलती हैं, ये आपको पता है ना। इसके बाद देखिए, व्हाट इज ए कोएलिशन गवर्नमेंट, क्या होती है? समटाइम्स नो सिंगल पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी, कभी कभी क्या होता है एक भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है। ऑन सच ओकेजन 2 और मोर पार्टीज ज्वाइन, उस कंडीशन में दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ करके उसमें शामिल होते हैं। देयर क्लेम टू फॉर्म ए गवर्नमेंट के रूप में, दिस इज कॉल्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाया जाता है, मतलब मिलजुल करके उसमें
कर लेना, पार्टिसिपेट करना उस गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब आप फिलअप्स नंबर 1 में देख लीजिए। द राइट टू वोट ग्रांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट। इन साउथ अफ्रीका टिल 1994 द नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट इन नेशनल इलेक्शंस। क्लियर है, ठीक है ना। आपको पता है 1994 में जो वाइट नहीं थे, गोरे लोग नहीं थे, वो जो थे उनको नेशनल इलेक्शन में शामिल होने की परमिशन नहीं दी गई थी। थर्ड, इन इंडिया इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट दैट आर हेल्ड वंस इन 5 years इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन, ठीक है। नंबर 4, द बॉडी विच कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया इज द इलेक्शन कमिश्नर। When a candidate secures more than half the votes polled, or he or she has won by absolute majority. Clear? These are the fill-ups for you. Now we come on the true false. Number 1, China has two-party system or political parties. False. A democracy needs leaders who put national interest before personal interest. False. Number 3, campaigning can continue till the day of the elections. False. Some constituencies are reserved for such elected castes and scheduled tribes. This is true, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कर रखी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने, तो ये ट्रू है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको ऑलरेडी बताते हैं। नंबर 1 में आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड वंस इन द 5 years, नंबर 4 देयर इज ओनली कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन फ्रॉम, नंबर 5 ऑल द देम consist of roughly the same number of people, number 6 is the chief election commissioner, number 7 more than half of the voters wanted him or her to win, number 8 single party system, number 9 from at least 4 states, 10 citizens who are aware of the power of their vote. Now students, these 2 chapters are totally complete, and in the next video I will give you the chapter number 3rd for you. Okay, next explanation of the chapters, question answer, fill ups, true false I will give you. Okay students, you will stay at home safely, very honestly. Okay students, now bye bye.